सैयद जवाब साहब बहुत देर से स्टूडियो में बैठे हुए हैं, माफी के साथ सबसे देर में आपके पास आ पा रही हूँ। अब कांग्रेस पार्टी तो कह रही है अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं यमुना के मामले पर। आज ही मेरी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है। सैयद जवाब साहब, क्या समझ में आ रहा है? बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है, या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर दम दिख रहा है? जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, बात का आगाज़ फिर आज एक शेर से करता हूं कि वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, हम एतबार ना करते तो क्या करते। देखिए, दोनों का काफ़ी देर से नूरा दंगल चल रहा था, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। एक जो है सोल्यूशन दे देता हूं कि दोनों लोग जो हैं ये वो पानी पी करके दिखाएं, एक एक बोतल पी करके दिखाएं और एक दिन ऑब्जर्वेशन में आपके कैमरों की निगाहों में रहें और बिल्कुल सही सलामत निकल आते हैं तो दोनों की बात सच्ची मान ली जाएगी कि कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। वो उनके अधिकारियों पे और ये इनके अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। यमुना के ऊपर झूठ बोला, 10 साल हो गए केंद्र सरकार में इनकी है और जो स्टेट के अंदर सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के। ये जिम्मेदारी दोनों की बनती थी कि यमुना और हमारी जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो गई, यमुना हो गई और भी नदियां हो गई, वो साफ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़े हैं, 5 साल का वक्त मांगा एमसीडी के अंदर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 5 साल और भी अगर ये सरकार रहेगी, चाहे एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की रहेगी, तो जो कूड़े के पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। कहते थे कि बिजली के जो तार नजर आते हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो तार नजर नहीं आया करेंगे। आज भी लगातार तारों का जंजाल है, केजरीवाल साहब का सड़कों पे बवाल है। और आज पूछ लीजिए जगह जगह जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उनका क्या हुआ। नालियां देख लीजिए दिल्ली की आप, जिस कदर की बदबूदार है, जगह जगह सीवर खुदे हुए हैं, जगह जगह जो है आप देखें गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर, जिस तरीके की प्रॉब्लम उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती इनके ऊपर, सिवाय एक है हिट एंड रन। आरोप लगाओ भाग जाओ। ये इनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो इनके ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन मुद्दों के ऊपर डट करके रुक करके राजनीति दोनों नहीं करते। इनसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो दोनों ही बगले झांकने लगेंगे। वो आरोप भाई, अगर आपका केंद्र सरकार से संवाद नहीं बन पा रहा है, लगातार आप आरोप लगाते, कभी एलजी काम नहीं करने देते, कभी जो है हमको एजेंसियां काम नहीं करने देती, ये तो और सरकारों के साथ हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से सुक्खू सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक जगह पे संवाद भी बनाया जब आपदा आई। आपको सरकार को संवाद बना करके काम करने की जरूरत। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, हमारे भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब हमें आवाम की बात करना होगी, लोगों की बात करना होगी, तो हमको सबको राजनीति से हट करके बात करना पड़ेगी। तो यमुना तो भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाती है, तो पूछिए उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना कितनी साफ हुई है? बिल्कुल, वो तो नहीं साफ हुई है। वो तो जिम्मेदारी इधर भी बनती है और उधर भी बनती है। दिल्ली के अंदर आज भी प्रियंका जी पीने के पानी की बड़ी समस्या है। लोग पानी खरीद करके पीते हैं। कितना वक्त चाहिए आपको पानी घरों तक पहुंचाने के लिए? फिर आप कहेंगे 5 साल और दे दो। फिर आपका यही रोना होगा कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एजेंसियां हमको काम करने नहीं देती। अरे ये कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप, मैं फिर पूछ रहा हूं, जो फ्री वाईफाई का वादा करा था वो फ्री वाईफाई क्यों नहीं बना? फिर आप कहेंगे वो केंद्र सरकार काम नहीं करने देती हमको। अरे कितने आरोप चलेंगे? सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दिल्ली की जनता को हो रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर सुनकर हैरानी होती है। मैं आ रही हूँ जफर साहब, आपसे जवाब लेना है कि यमुना का पानी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं साफ हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।